ट्रेन में एक आदमी बैठा था, टीटी सबकी टिकट चेक कर रहे थे, लाओ टिकट लाओ टिकट लाओ, सबकी टिकट देखते हैं। एक आदमी ने टिकट दी तो फटी हुई थी और गीली भी थी। टीटी ने कहा ऐसे टिकट रखते हो भले आदमी, फाड़ दी है, गीली कर दी। तो उसने कहा ठहरो साहब, ये टिकट मेरे को दे दो। दूसरी टिकट निकाल कर दी, ये लो साहब, फ्रेश है ना एकदम, देखो। टीटी ने कहा उसी दिन की उसी ट्रेन की, एक पैसेंजर दो टिकट, दो टिकट लेते हो तुम? बोले साहब 2 टिकट मैं हमेशा लेता हूं, एक टिकट कभी गुम हो जाए, फट जाए, इधर उधर हो जाए तो दूसरी रखता हूं स्पेयर में। टीटी उसकी बेवकूफी पर हंसा और कहा अगर दूसरी भी गुम हो जाए तो? बोले रेलवे का पास भी है मेरे पास। मनुष्य शरीर ईश्वर का दिया हुआ उपहार है। ईश्वर के दिए हुए उपहार का उपहास न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। जैसे ये आदमी उपहास का पात्र बन रहा है, ऐसे ही जो जीवन भक्ति सत्संग के बिना, सेवा के बिना गंवा देते हैं ना, वो ईश्वर की दृष्टि में उपहास के पात्र बनते हैं कि दिया था मैंने, कमाया कुछ भी नहीं और गंवाया सब कुछ। ये हो जाता है, तो इसका उपहास ना हो। इसके द्वारा जो श्वासों का खजाना है उसको हम चाहे तो गंवा भी सकते हैं, चाहे तो उसके द्वारा कुछ कमा भी सकते हैं। पूरी दुनिया में लोग क्या करते हैं, श्वासों के हीरे गंवा देते हैं और कंकड़ पत्थर इकट्ठे करके सोचते हैं मैंने सोना इकट्ठा कर लिया, मेरे पास इतना गोल्ड है, मेरे पास इतने हीरे हैं, मेरे पास डायमंड की अंगूठी है, ये है वो है। कंकड़ इकट्ठे किए, हीरे को तो पता भी नहीं कि मैं हीरा हूं। दूसरा एक आदमी ट्रेन में बैठा था, टीटी ने कहा टिकट? बोले साहब मेरे पास टिकट नहीं है। टिकट नहीं है? कहां जाना है तुमको? बोले साहब जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। अयोध्या? साहब जहां राम जी का जन्म हुआ था। टीटी ने कहा ठीक आओ मेरे पीछे पीछे आओ। कहां ले जाते हो साहब? बोले जहां कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, चल तुझे ले जाता हूं जहां कृष्ण जन्मे थे। एक आदमी टीटी टिकट चेक करने आए तो कहा साहब टिकट देखकर क्या करोगे, कागज का टुकड़ा ही तो होता है। मेरी घड़ी देखो, जापान से मंगाई है। टिकट क्या देखनी साहब, कागज का टुकड़ा आपने कितनी बार देखा, एक घड़ी देखो। टीटी ने कहा टिकट दे, टिकट, मैं घड़ी देखने के लिए पगार नहीं लेता हूं, टिकट ला। बोले साहब घड़ी नहीं देखनी तो छड़ी देखो, मेरी छड़ी बहुत अच्छी है, लाल छड़ी, मैदान खड़ी। साहब ये छड़ी बहुत अच्छी है। बोले मैं छड़ी की टिकट किराया नहीं लेता हूं, पगार नहीं लेता हूं सरकार से, मैं टिकट चेक करूंगा। अब टीटी टिकट चेक करेगा ना, घड़ी और छड़ी देखकर क्या करेगा? ऐसे ही मरकर जाएंगे तो भगवान पूछेंगे कि तूने जाकर क्या किया। कोई सदगुरु से भगवान के नाम की टिकट ली कि नहीं ली, दीक्षा ली कि ऐसे ही कोरा आया है। गाते रहते मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। कोरा नहीं रहा, अभी प्रिंट तेरी बाहर आएगी पूरी। आजकल तो मशीन है ना बढ़िया, प्रिंट आउट तुरंत तैयार है। ईश्वर के वहां तो उतनी देर भी नहीं लगेगी। गाता भले रहे मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। तो नासमझियां बहुत पाली हुई है। एक बूढ़ी माता, उसकी जमीन थी और कुछ दुष्टों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर रखा था। कोर्ट में केस चल रहा था। बूढ़ी बेचारी अकेली थी, कमजोर पड़ रही थी। बेटे कहीं और जगह रहते होंगे, जो भी, अकेली कमजोर पड़ती थी। कोर्ट में केस चल रहा है। तो बूढ़ी माँ ने क्या किया, पंचकूला की बात है, हरियाणा में, तो चंडीगढ़ आश्रम जाती थी 25 किलोमीटर दूर। जैसे यहां से तो आश्रम पास में ही है ना, मंगलनाथ रोड पर, यहां से 3-4 किलोमीटर होगा और क्या। तो 25 किलोमीटर हर गुरुवार को जाती, बड़दादा की परिक्रमा करती, प्रार्थना करती कि मेरा हक मुझे मिल जाए, मैं अकेली हूं गुरुदेव, मेरा सहारा आप हो, मेरी जगह है और वो मेरे पर हावी होकर खुद के कब्जे में करना चाहते हैं। प्रार्थना की, परिक्रमा की, हर गुरुवार को जाती। 21 गुरुवार जाऊंगी। किसी गुरुवार को तो उस बूढ़ी मां के पास पैसे नहीं होते थे किराए के।
कि कहीं से ऑटो, कहीं बस, किराए के पैसे नहीं। तो रो पड़ती, मन ही मन परिक्रमा करती कि अगले गुरुवार को आऊंगी। फिर अगले गुरुवार को पैसे जमा करके किराए के जाती। क्या हुआ? 21 गुरुवार तो उसने पूरे किए, पर उसके इस व्रत जप तप के प्रभाव से जीत उसकी हो गई। रावण जो भी कर रहा था वो हारने का आयोजन कर रहा था, और अर्जुन जो भी कर रहे थे वो जीतने का आयोजन कर रहे थे। बैठे भगवान के चरणों के तरफ नीचे, उसी समय बस अस्तित्व के द्वारा निश्चित हो गया कि जीत अर्जुन की होगी, और अर्जुन की हुई। भगवान की जब आंख खुली तो भगवान की नजर अर्जुन पर पड़ी। दुर्योधन ने बोला, मेरे तरफ भी देखो, पहले मैं आया हूं। अहंकारी हमेशा अपने पर नजर डलवाने की बात सोचता रहता है कि पहले मैं आया हूं। भगवान ने कहा, भले तू पहले आया, पर नजर मेरी अर्जुन पर पहले पड़ी है। विनम्र भक्त पर जरूर नजर पड़ती ईश्वर की, गुरु की। मांगो अर्जुन, क्या मांगते हो? एक तरफ मेरी पूरी सेना, एक तरफ अकेला मैं बिना हथियार के। दुर्योधन घबराया कि अर्जुन सेना न मांग ले, सेना न मांग ले। पर अर्जुन ने तो कहा कि प्रभु, एक तू ही आधार, मुझे एक आपकी जरूरत है। भगवान ने कहा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। बोले, बिल्कुल मत उठाना, आप केवल मेरा हाथ थाम लेना बस। फिल्म वाले तो गाते हैं ना, मैंने कहीं सुना था, मैंने देखा नहीं, कानों में आवाज पड़ जाती, कहीं रुके होते तो बाहर गाने चलते हैं। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। सारी जन्नतें नहीं, सारी झंझटें तेरे साथ हो। सारी जन्नतें कहां से तेरे साथ होगी? एक लड़के ने अपने दोस्त को पूछा, शादी के दिन दूल्हे के जूते क्यों चुराए जाते हैं? बोले, इसीलिए उसको संकेत दिया जाता है कि पहनने के दिन गए दोस्त, पहनने के दिन पूरे हो गए। अब एक लड़का 30 साल का हो गया, उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो अपनी जन्म पत्री लेकर ज्योतिषी के पास गया कि देखो ना, क्या मंगल खराब चल रहा है, कि शनि की पनौती चल रही है, कि काल सर्प योग है, क्या है, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही? 30 साल का हो गया मैं। पंडित ने उसकी जन्म पत्री देखी, पन्ने पलटाए, गणित लगाया, कहा, जन्म पत्री देख करके ले जा भाई साहब, ले जाओ ले जाओ। बोले, क्यों, क्या क्या खराबी क्या है, कमी क्या है, तकलीफ क्या है, शादी में अड़चन क्या आ रही है? बोले, तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बोले, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में दुख देखना नहीं लिखा है। तेरे भाग्य में सुख ही सुख है प्यारे, जा घर खा के सो जा, तेरी शादी नहीं होगी। पर सत्संग और भक्ति साथ में हो तो शादीशुदा पति पत्नी भी घरों में रहते हैं, अच्छी तरह रहते हैं। और सत्संग और भक्ति ना हो तो लड़ाई झगड़ा, मेरा तेरा चलता ही रहता है। एक पति तो गुस्से में बोल रहा था, हे भगवान सुन, अब मैं तंग आ गया इसके साथ, उठा ले मुझे दुनिया से, मुझे नहीं रहना इसके साथ। तो पत्नी भी बोली, मैं भी तंग आ गई भगवान, मुझे भी नहीं रहना, उठा ले मुझे। तो वो बोला, भगवान पहले इसकी सुन ले, मेरे को अभी जल्दी नहीं है, मैं आराम से आता हूं बाद में। पत्नी बोली, देखा ना, क्या मेरे लिए तुम मन में रखते हो, मैं मर जाऊं ऐसे सोचते हो, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, नरक में। पति बोला, हाँ हाँ, हर जगह तेरे साथ थोड़ी रहना चाहूंगा मैं। कैसा जीवन, नारकीय जीवन। पर अत्रि और अनुसुया भी पति पत्नी थे, कर्दम ऋषि और देवहूति भी पति पत्नी थे। कई साधक लोग पति पत्नी हैं पर अपना जीवन अच्छी तरह बिताते हैं, वैदिक परंपरा के अनुसार, वैदिक सभ्यता के अनुसार। जैसे मैंने कहा था कि शिव पुराण में एक बात आती है, जिसके जीवन में कोई विघ्न आते हो ना, बार बार कष्ट आते हो, तो हर पूर्णिमा के बाद जो चतुर्थी आए उस दिन सुबह गणेश पूजन करें, रात को चंद्रमा 9:30 बजे आकाश में दिखेंगे, चंद्रमा में गणपति जी की भावना करके अर्घ्य दें, दूध पानी शक्कर मिलाकर, और दीपक जलाकर दिखाएं, ओम गम गणपतये नमः जप करें, गुरु मंत्र का जप करें, हर चतुर्थी को करें पूनम के बाद। देखो उसके जीवन में से विघ्न किनारा करने लगेंगे। करो तो सही, जिसके जीवन में समस्याएं हो वो करें।
शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो तो कोमल कोमल बेल पत्ते लेकर उस पे लाल चंदन लगाओ और वो पत्ते माँ जगदम्बा की मूर्ति पे चढ़ाओ। ओम ह्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम श्रीम नमः। और फिर शांत बैठ के प्रार्थना करो कि माँ मेरे जीवन में ये बार बार अड़चने आ रही है, मुसीबत टल जाए। शांत बैठ के प्रार्थना करें। ये देवी भागवत में प्रयोग बताया है, वो चतुर्थी वाला जो बताया वो शिव पुराण में बताया है। मैं बिल्कुल शास्त्र के मोती चुनकर आपके आगे रख रहा हूं। काल्पनिक बातें नहीं है, किसी अरे गहरे राइटर की बातें नहीं है, ये पुराणों के वचन हैं। अगला रविवार मैंने सुबह के सत्संग में बताया, दोपहर को बताया था कि अगला रविवार जो आ रहा है 15 तारीख का, आज है 8 तारीख, 15 तारीख का रविवार मकर संक्रांति वैसे 14 जनवरी की मानी जाती है, पर इस बार सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी की रात को 12:56 पर होगा, तो पुण्य काल 15 तारीख से माना जाएगा सुबह। तो उस दिन रविवार और सप्तमी साथ में है। स्कंद पुराण में लिखा है कि रविवार और सप्तमी साथ में हो, उस दिन कोई नमक मिर्च न खाए, तिल के तेल का दीपक जलाकर सूर्य भगवान को दिखाए और जब तप करे तो उसकी घातक बीमारियां भी मिट सकती है। और न हो फिर भी करे ये व्रत तो भविष्य में उसको कोई बीमारी नहीं होगी खतरनाक। जो आजकल कैंसर, किसी को डायबिटीज, किसी की किडनी खराब हो रही है, किसी का लीवर खराब हो रहा है, ये घातक बीमारियां हैं। ये हमको क्यों हो? आप इन बीमारियों को भगाओ अपने अपने घर में। कोई भी बीमार है तो उसको दवाई तो दो, पर कटोरी में पानी भर के रखो, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल दो, उसमें देखते देखते 108 बार महामृत्युंजय मंत्र जपो। और जो बीमार है, पिता, दादा, दादी, उनको वो पानी दो, कहो कि लो पिताजी, लो दादी माँ, लो दादा, मैंने आपके लिए जप करके जल तैयार किया है, आपकी तबीयत अच्छी हो जाएगी। तो कितना अच्छा होगा, उनके दिल से कितनी दुआ निकलेगी। अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा सबसे सरल पुण्य कर्म है, सबसे सरल में सरल पुण्य कर्म। घर के बड़े बूढ़ों की सेवा करो। अच्छा रहेगा। तो रविवार है, अगला सप्तमी भी है उस दिन तिथि। और फिर तीसरा फायदा हस्त नक्षत्र है, और हस्त नक्षत्र के देवता खुद सूर्य भगवान हैं। तो उस दिन यानी 15 जनवरी को जिनको आंखों की रोशनी की तकलीफ हो, कोई और रोग हो, दरिद्रता हो, पैसों का अभाव खटकता हो, या कोई शत्रु परेशान करता हो, तो सूर्य भगवान को प्रार्थना करें। उस दिन नमक मिर्च न खाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। धार्मिक किताबों की दुकान में मिल जाती है, छोटी सी 2 रुपए की पुस्तक आदित्य हृदय स्तोत्र, गीता प्रेस की, उसका पाठ करें। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितना पाठ कर सके करें उस दिन। और गुरु मंत्र का जप करें, बहुत फायदा होगा। और सूर्य भगवान के कुछ नाम भी बताए थे। अभी कई लोग सुबह नहीं थे, दोपहर को नहीं थे, तो अभी मैं फिर से बोलता हूँ। वो 21 नाम उस दिन सूर्य भगवान को जल देते समय जरूर बोलना। रोज बोलो तो अच्छा, नहीं तो उस दिन तो जरूर बोलना। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम रवये नमः, ओम रवये नमः, ओम भानवे नमः, ओम भानवे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मार्तंडाय नमः। ओम मार्तंडाय नमः। जो लिख रहे हैं ना, वो ओम और नमः मत लिखना, खाली ये नाम बीच के लिखते जाना। बाकी ओम और नमः तो बाद में भी लगा सकते हैं आगे पीछे।
ओम मार्तंडाय नमः। ओम मार्तंडाय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम दिनकराय नमः। ओम दिनकराय नमः। ओम दिवाकराय नमः। ओम दिवाकराय नमः। ओम मरीचिये नमः। ओम मरीचिये नमः। ओम मरीचिये नमः। ओम मरीचिये नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम गभस्तिभिः नमः। ओम गभस्तिभिः नमः। ओम गभस्तिभिः नमः। ओम गभस्तिभिः नमः। ओम तेजस्विनाय नमः। ओम तेजस्विनाय नमः। ओम सहस्त्रकिरणाय नमः। ओम सहस्त्रकिरणाय नमः। ओम सहस्त्ररश्मिभिः नमः। ओम सहस्ररश्मिभिः नमः। ओम सहस्त्ररश्मिभिः नमः। ओम सहस्ररश्मिभिः नमः। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूषाय नमः। ओम पूषाय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम प्रभाकराय नमः। ओम प्रभाकराय नमः। ओम काश्यपाय नमः। ओम काश्यपाय नमः। ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय 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 नमः। ये मंत्र बोलने में कितना टाइम लगेगा बोलो? बहुत जल्दी हो जाएगा। और इसके लाभ बड़े सुंदर शास्त्रों में बताए हैं। दुख आदमी अपने आप ज्यादा बढ़ा लेता है। भजन में मन लगाए तो दुख अपने आप मिट सकता है। भगवान और गुरु हमारे प्रति उपेक्षा से भरे हुए नहीं हैं। वो नहीं चाहते कि हमारे जीवन में दुख बना रहे, वो चाहते हैं कि हमारा दुख मिट जाए। माँ बाप थोड़ी चाहेंगे मेरा बेटा सदा दुखी रहे। वो अपने बेटे बेटी का दुख मिटाना चाहेंगे। उसी प्रकार ईश्वर और गुरु भी चाहते हैं। वो बूढ़ी माँ, कभी कभी गुरुवार को पैसे भी नहीं होते थे, 21 गुरुवार पूरे किए। निर्णय उसके पक्ष में न्यायाधीश ने सुनाया, केस जीत गई। वो देखते ही रह गए। और वो जमीन 1 करोड़ और कुछ लाख रुपए की बिकी थी। 1 करोड़ 33-35 लाख की जगह बिकी। उसने माई ने क्या किया, बूढ़ी माँ ने 7 लाख रुपए समिति, पंचकुला की समिति को अर्पण किए कि मेरी तरफ से अच्छे काम में लगाओ। कहाँ तो गुरुवार को आश्रम जाने के लिए किराए के पैसे नहीं होते थे, और कहाँ 7 लाख रुपए उसने समिति को सेवा में दे दिए। केवल आश्रम जाती, परिक्रमा करती, जहाँ बापूजी ने शक्तिपात किया। वो वृक्ष यहाँ भी है, इस आश्रम में भी। करोड़ों भक्त हैं गुरुदेव के, सब व्यक्तिगत बात नहीं कर पाते, इसलिए गुरुदेव ने वट वृक्ष में शक्तिपात किया कि लोग वहीं परिक्रमा करके अपनी मनोकामना पूर्ण करें। तो बात चल रही थी, नागलोक से आए हुए सभी लोग शिव जी के नाम का जप कर रहे थे। कोई महामृत्युंजय मंत्र जप कर रहा था। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कोई महामृत्युंजय बोल रहा था, कोई ओम नमः शिवाय जप कर रहे थे, कोई फिर रुद्राष्टक गा रहे थे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजे हम। कोई ये कर रहे थे। आखिर भगवान विष्णु का संकल्प
और इनका जप तप शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूँ, जाओ दोबारा कभी किसी की अवज्ञा करने का पाप मत करना, जाओ शिप्रा का जल ले जाओ और तुम्हारे नागलोक में जो 21 अमृत कुंडों में से अमृत सूख गया है उनमें शिप्रा का जल थोड़ा थोड़ा छांट देना, तुम्हारे सभी कुंड अमृत से भर जाएंगे। और शिप्रा का पानी, महाकाल वन उज्जैन का शिप्रा नदी का पानी लेकर वो नागलोक में गए और उन 21 अमृत कुंडों में शिप्रा का पानी छांटा तो सभी 21 के 21 अमृत कुंड वो अमृत से भर गए, लबालब छलकने लगा अमृत। तब से नागलोक में शिप्रा का नाम अमृत संभवा पड़ा है। यानी ये शिप्रा नदी की कैसी महिमा है। नदी की इतनी महिमा है तो गुरु के मुख से भी जो ज्ञान की गंगा बहती है उसकी तो और अधिक महिमा है, अपार महिमा है। भगवान कृष्ण ने इसलिए सत्संग को अपनी प्राप्ति का साधन बताया है कि सत्संग से ही मेरी प्राप्ति होती है। तो जप ध्यान अपना नियम से किया करें हम सभी। साधना में कठिनता, बोले मेरा मन नहीं लगता, मुझे बड़ा कठिन पड़ता है, साधना में कठिनता का भाव केवल प्रमाद है। अगर इस प्रमाद को हटा दें तो साधना में जप तप में कोई कठिनाई ना पड़े। मैं तो कहता रहता हूं, सुबह जप ध्यान करके खड़े हो ना तो ऐसे खड़े हो जैसे कोई स्वादिष्ट रोटी खा के खड़ा हुआ हो, जैसे बढ़िया खाना स्वादिष्ट पेट भर के खाया हो, फिर खड़े हो तो कैसी चेहरे पे चमक होती है ना कि बढ़िया खाना खाया। ऐसे ही जप करके खड़े हो तो जैसे कोई स्वादिष्ट भोजन करके खड़ा हुआ। क्या करें, मेरा मन नहीं लगा, मजा नहीं आया। देखो, नाक के दाहिने स्वर से श्वास मुख्य रूप से चल रहा हो तो जप में आनंद नहीं आएगा, पर बाएं स्वर से श्वास मुख्य रूप से चल रहा हो तो आपको जप ध्यान में विशेष आनंद आएगा। पर अगर नाक के दोनों स्वरों से श्वास चल रहा हो सामान्य तो सबसे ज्यादा आनंद आएगा। तो सुबह देखें, जब कभी जप में ध्यान में पाठ में मन नहीं लग रहा हो तो कहीं सूर्य स्वर में से तो श्वास नहीं चल रहा है, चंद्र स्वर बंद है, तो खड़े होकर थोड़ा पैरों के पंजों के आधार पर कूदें हरिओम करते हुए मन में, तो स्वर बदल जाएगा। अथवा दाईं करवट लेट जाओगे तो भी स्वर बदल जाएगा, बायां स्वर शुरू हो जाएगा, फिर आप बैठो तो अच्छा लगेगा। अथवा प्राणायाम करें, दाएं से श्वास लिया रोका, बाएं से छोड़ा, बाएं से लिया दाएं से छोड़ा, ऐसे प्राणायाम करेंगे तो भी स्वर बदल जाएगा, जप ध्यान में आनंद आएगा। और जिसका जप पाठ अच्छी तरह से होता है, गुरु गीता का पाठ नियम रखो, रोज गुरु गीता, जिन्होंने भी दीक्षा ली है गुरु गीता पढ़े। गुरु गीता गुरु भक्ति की गंगोत्री है, जैसे गंगा गंगोत्री से चलती है उसी प्रकार गुरु गीता से गुरु भक्ति की गंगा चलती है और उससे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती। बूढ़ी माँ कैसे केस जीत गई। ऐसे और कई भक्त हैं जिनके जीवन के अनुभव बड़े प्रेरणादायी। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, एक आदमी स्कूटर पे जा रहा था दुकान पर, तो क्या हुआ, उसकी नज़र पड़ी दीवार पर से एक पोस्टर गुरुदेव के चित्र वाला, वो उखड़कर नीचे गिरा पड़ा है। अरे, उसने दीक्षा तो नहीं ली थी पर मन में दुख हुआ कि एक संत का चित्र, उसकी माँ ने दीक्षा ली हुई थी कि मेरी माँ के गुरु हैं, और गुरु का चित्र नीचे पड़ा है, ठीक नहीं है। पोस्टर लगाने वाले ने बेवकूफ़ी से लगाया, उसकी नासमझी से पोस्टर उखड़कर नीचे गिरा, उठा लिया, सिर आंखों पे लगाया, दुकान जा रहा था, दुकान पे योग्य जगह पे लगा दिया, अंदर प्रणाम किया।
उस व्यक्ति ने मुझे हाथों हाथ चिट्ठी दी अहमदाबाद आश्रम में कि उस दिन के बाद मेरी दुकान में बरकत बढ़ती जा रही है, संपत्ति बढ़ती जा रही है घर में। और घर पे पहले बीमार रहते थे, अब बीमारियां भी मिटने लगी हैं, क्योंकि जहां गुरु का चित्र होता है वहां गुरु का अस्तित्व होता है। मुझे गुरुदेव ने मोह की नींद से जगाया है, मैं तो जगा हुआ हूं। सुषुप्ति मुझ पर उतर रही है, मैं सुषुप्ति का भी साक्षी हूं। और सुबह जब आंख खुले तो ये नहीं सोचना कि मैं जगा, मैं तो जगा हुआ ही हूं। जागंदी ज्योत, जागरण मुझ पर उतरा, नींद रात की गई। मैं प्रगाढ़ सुषुप्ति का भी साक्षी हूं, जागृत का भी और स्वप्न का भी। इस प्रकार बापूजी के ज्ञान का विचार करने से बड़ी शांति मिलेगी। अब आंख खोल सकते हैं। गुरुदेव के सत्संग की सीडी है, अथवा तो मेमोरी कार्ड भी हैं, अथवा तो ऋषि प्रसाद है, और सत्संग की पुस्तकें हैं, ईश्वर की और दिव्य प्रेरणा प्रकाश। इनको पढ़कर भी अपने जीवन में हम ऊंचाई पा सकते हैं। और जिनका शरीर बीमार रहता है उनको चाहिए कि रात को दक्षिण दिशा में सिर करके सोना शुरू कर दें, तबीयत अच्छी होने लगेगी। और शरीर कमज़ोर है, खजूर बहुत गुणकारी है इस सीजन में। खजूर रात को 3-4 दाने भिगो दिए धोकर, रात भर पानी में रहें, सुबह उसको ऐसे ही खा लें दूध के साथ, जैसा अनुकूल पड़े वो चबा कर खाएं, फिर दूध पिएं, तो शरीर रुष्ट पुष्ट और बलवान होता है। हीमोग्लोबिन भी बढ़िया होता है और पेट की खराबियां वो भी दूर हो जाती हैं। तो बाज़ार से तो महंगी मिलती है, यहाँ सेवा भाव से समिति ने व्यवस्था की है, जाते समय आप लेते हुए जा सकेंगे। अभी 1-2 बातें और ध्यान से सुने। अपने घर में सुख समृद्धि हर कोई चाहता है कि बढ़े, दुख कोई नहीं चाहता और आर्थिक कष्ट कोई नहीं चाहता। फिर भी कई लोग दुख और आर्थिक कष्टों से जूझते रहते हैं। तो क्या करना चाहिए कि रोज सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। अपने हाथ से घी का या तेल का छोटा सा दीपक जला दिया और गुरुदेव की तस्वीर सामने हो, उनको आंखों की पलकें हिलाए बिना थोड़ी देर देखना। आंखों से जब आंसू आने लगे तो आंख बंद करके बैठना। बंद आंखों से आज्ञा चक्र पर जैसे बताया वैसे ध्यान केंद्रित करना। गुरु से मानसिक संबंध सधेगा, गुरु का आशीर्वाद ऐसे भक्तों को मिलेगा, कईयों को मिला है। महाराष्ट्र में शहादा है, वहाँ एक भाई ने बताया 18 लाख कर्जा था और बेटी की शादी करनी थी। कर्जा 18 लाख और शादी कैसे हो? पर बोले मैं मंगलवार को नमक मिर्च नहीं खाता था। सत्संग में सुना था कि मंगलवार को नमक मिर्च न खाएं तो कर्जा जल्दी उतरता है। तो मंगलवार को नहीं खाता था नमक मिर्च और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता था। महीने में एक शिवरात्रि आती है, उस दिन शिव मंदिर में जाकर 5 बत्ती वाला दीपक जला के रख देता और माला लेकर गुरु मंत्र का जप करता। कारोबार में बरकत पड़ती गई दिन प्रतिदिन और 18 लाख कर्जा कैसे उतार दिया पता नहीं, और बेटी की शादी भी बढ़िया ढंग से हो गई। मैंने सुबह बताया था, अभी फिर से याद दिला दूं, माघ मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी, शिव जी का पूजन और गुरु का पूजन करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो अब माघ मास शुरू होने वाला है। पूर्णिमा कल भी है, 2 पूनम है इस बार। आज भी पूर्णिमा थी, पूर्णिमा पर ही गुरुदेव के दर्शन हुए। आर्द्रा नक्षत्र का जप तप भी किया और आज गुरुदेव ने तो कैसी कृपा की कि दीक्षा भी दी और आर्द्रा नक्षत्र का सबका समय का सदुपयोग हो, इसलिए जप भी करवाया। और गुरुदेव ने ये भी कहा कि 1 बजे तक खाना नहीं, जप करो।
नहीं तो दिल्ली जाना था मुझे भी, पर गुरुदेव ने कहा नहीं, यहाँ बैठ के सब जप करें, तुम भी करो। तो 1 बजे तक जप हुआ था, फिर थोड़ा सत्संग कीर्तन हुआ था 1:30 बजे तक। तो उसकी भी कमाई कितनी गुरुदेव ख्याल रखते हैं कि सत्संग पूरा होगा, लोग बिखर जाएं इधर उधर, जप का समय यूं ही नष्ट ना हो जाए। तो गुरुदेव ने हम लोगों के लिए वो व्यवस्था भी की ताकि हमारी कमाई, दैवी संपदा हमारी और बढ़े और बढ़े। तो माघ मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी याद रखिएगा। आश्रम के कैलेंडर बहुत सुंदर है, लिए हो तो अच्छा, न लिया हो तो ज़रूर ले जाना नए साल का। उसमें तिथि भी है और तारीख भी है। कई कैलेंडरों में तारीख होती है, तिथि नहीं होती, तो बहुत तिथियों का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो आश्रम के कैलेंडर की ये खूबी है, तारीख भी है, तिथि भी है। तो माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन शिव जी का पूजन, और उज्जैन में जो रहते हैं वो तो भगवान महाकाल हैं ही, और उज्जैन में नहीं रहते हो तो अपने घर पर ही मानसिक रूप से करेंगे तो भी अच्छा है। आसपास शिव मंदिर हो वहाँ करें तो अच्छा है, और मन में भावना करें कि जो शिव हैं वो गुरु हैं, गुरु हैं वो शिव हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। तो ऐसा भाव से जो अपने गुरु का, शिव का पूजन करता है, शिव पुराण में लिखा है कि उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो इसका भी फायदा उठाना और अपने घर में से दुख, दरिद्रता और अशांति को भगाना। धूप घर पे करना चाहिए, गूगल आदि का न कर सके तो गौ चंदन धूप बत्ती अपनी गौशाला की है वो जला दी, उस पर 2-4 बूंद घी की डाल दी, नहीं तो ऐसे ही जलाया, उसमें घी मिला हुआ ही है, तो उससे भी घर में सुख शांति बढ़ेगी। और वो धूप बत्ती जलाकर प्राणायाम किए, जप किया, ध्यान किया तो अच्छा रहेगा। हरि ओम। बेटी को मंगल है, उस कारण बेटी की शादी में अड़चन आ रही है। तो दिल्ली में एक भाई मुझे मिले थे, पूनम व्रतधारी हैं, उनकी बड़ी बेटी की शादी नहीं हो रही थी। बहुत जगह घर देखते पर बात नहीं बनती, क्योंकि मंगल था, बेटी मंगलिक थी। तो मैंने कहा गुरु मंत्र का जप करें, मंगलवार का व्रत करें, नमक मिर्च न खाए, बस बाकी रोटी और दूध खाए, और ओम होम श्री मंगलाय नमः, जिसको भी मंगल हो ना, बेटी को बेटे को, वो मंगलवार को नमक बिना का भोजन करे और ओम होम श्री मंगलाय नमः जप करे, बस। और वो भी मंगलवार को, रोज नहीं करना है, हर मंगलवार को 1 माला 2 माला जितनी कर सको करना है। तो उसकी बेटी ने किया, ऐसा घर और वर मिला कि बाप ने कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने भी उसका पति देखा, बहुत अच्छा गुरु कृपा से मिला, और अभी बहुत सुखी है, वो बहुत सुखी है। मेरी बहन ने गुरुदेव से दीक्षा ली, जब तब करती थी, तो बहुत अच्छे घर में उसकी शादी हुई, अभी सुखी है। मेरी सगी बहन, मेरे से बड़ी, 24-25 साल पहले दीक्षा ली उसने, अभी बहुत मजे में। उसका पति मुझे बताता था, कभी बार वो भारत में आते हैं दोनों, पति कहता है कि आपकी बहन से मेरी शादी हुई, उसके बाद मैंने मांसाहार छोड़ दिया। पहले खूब खाता था, पर जिस दिन ये शादी करके आई मांसाहार बंद घर में, और तब से मैं भी खुश रहता हूँ, और हमारे घर में बरकत बढ़ी है, बैंक बैलेंस बढ़ा है, गाड़ियाँ भी नई आ गई, सब बढ़िया हो गया। मैंने कहा वो इसके कारण नहीं, इसने बापूजी से दीक्षा ली है और जप करती है, इस कारण है, तभी वो सुखी है। और मेरी बहन को जो रोकते टोकते थे कि दीक्षा मत ले, उम्र लड़की उम्र लायक हो तो उसको दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, शादी के बाद पति जहाँ कहे वहाँ दीक्षा ले, पर मेरी बहन ने तो गुरुदेव से ले ली दीक्षा, वो सुखी है। और बहन को जो रोक रहे थे वो दुखी है। मैं जाता हूँ उनके जहाँ वो रहते हैं उस तरफ, तो वो बोलते हैं आशीर्वाद दो हम सुखी हो जाएं। मैंने कहा मैंने रास्ता बताया था, आप उस रास्ते पर चले ही नहीं, आप उस रास्ते पर चले जहाँ कांटे हैं। मैंने फूलों का रास्ता बताया था सुगंध पाने का, आप कांटों को फूल समझ कर गए। कांटे सुगंध नहीं देते देवी, जख्म देते हैं, और अब जख्म मिल रहे हैं बेचारों को, अब क्या करें। फिर भी अभी भी जागते नहीं है कि गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए और जप करना चाहिए, ताकि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आज, हो ही राम को नाम जप तुलसी तजी को समाज। तो उज्जैन में तो गुरुदेव आते जाते रहते हैं कई बार, अभी 7-8 महीने पहले ही तो सत्संग हुआ था, और फिर अभी पूर्णिमा के पर्व निमित्त हुआ, और फिर भी
सत्संग तो होता ही रहेगा। उज्जैन में, इंदौर में, आसपास के क्षेत्रों में जो भी साधक आए हैं उन सभी को खूब खूब धन्यवाद है, प्रणाम है कि सत्संग की जगह पर आए, लाभ लिया। और जिन्होंने सेवा की उन सबको भी प्रणाम है कि सत्संग की जगह पर सेवा का अवसर मिला। अब आरती करेंगे और प्रसाद भी बैठे बैठे मटेगा। जो जाने वाले हैं 2-5 मिनट बैठें, प्रसाद लेकर के ही जाएं और सेवाधारी कैलेंडर आदि लेकर घूम लें, एक चक्कर लगा लें। अगर कोई नए आए हों, सुबह नहीं थे, अभी लेना चाहेंगे तो ले सकेंगे। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो। प्रसाद बांटने वाले प्रसाद। ये ज्योत जो गुरुदेव के हाथों से जलवाते हैं तो वो अपने अपने घरों में साधक 7-7 दिन तक रख सकते हैं। तो 7 दिन ज्योत घर में रही, सेवा करते रहे, समय सर तेल आदि डालना, और श्री आशा रामायण के पाठ हो, गुरु मंत्र का जप हो, पाठ हो। रात को थोड़ी देर अकेले बैठकर ज्योत के तरफ एकटक देखते रहे, फिर आंख बंद करके आज्ञा चक्र पे ध्यान केंद्रित कर दिया। श्रीम ओम स्वाहा, ओम श्रीम नमः जप किया तो घरों में से भी दुख, दरिद्रता, शांति, ये भी एक कल्याणकारी उपाय। और गुरुदेव के हाथ से जली हुई ज्योत 7 दिन हमारे घर पे रहे, सौभाग्य की बात है।